हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो मैं स्पेशली अपनी प्यारी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए लाई हूँ, जो अक्सर बड़ी परेशान सी रहती है कि उनके डीएम आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे तो कब आएंगे। और यही सोच सोच कर वो इधर उधर कभी कोई सा वीडियो देख रही है, कभी किसी हीलर के पास जा रही है और बड़ी ऐसी ना स्कैटर्ड एनर्जी में रह रही है। कभी टैरोट रीडिंग देख रही है, चैनलिंग देख रही है, डीएम की एनर्जी देख रही है। तो आपको इस वेटिंग एनर्जी से निकालते हुए कुछ आपको एश्योरेंस देती हूँ, ताकि आप वाक़ई अपना इनर वर्क अच्छे से शांति से कर पाएँ कि डिवाइन मैस्कुलिन तो आते ही आते हैं। आप अपनी जर्नी के किसी भी स्टेज में हो, किसी भी अगर आप वाक़ई अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फ़ोकस कर रहे हैं, तो उनका आना तय है। और क्यों तय है, इसके पीछे काफ़ी बड़े डिवाइन रीज़न्स हैं। तो आइए देखिए कि डीएम हमेशा क्यों लौट कर आते हैं अपने डीएफ के पास। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपकी सोल का पार्ट है। ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी। अब जिस भी वजह से 2 सोल स्प्लिट हो गई हो, पर है तो एक ही ना। दोनों का एसेंस एक है, एनर्जेटिक सिस्टम एक है, दोनों का इवोल्यूशन एक सा हुआ है, दोनों एक कॉस्मिक एग से आए हैं। तो अगर आप वाक़ई में मानते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप सच में दिल पे हाथ रख के पूछिए या कि आप अगर वाक़ई मानते हैं आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो फिर जब आपको पता ही है कि वो आपके सोल का पार्ट है, तो आप इतने कन्फ्यूजन में क्यों हैं? आप इतने डरे हुए क्यों, इतनी फ़ियर एनर्जी में क्यों हैं, इतनी चेज़िंग एनर्जी में क्यों हैं? जब वो आपका ही पार्ट है, इसीलिए आप इस जर्नी में हैं ना, क्योंकि आपको लगता है वो आपके ट्विन फ्लेम है। हाँ, अगर नहीं लगता है और ऐसे ही आपको कोई ये नॉर्मल रिलेशनशिप लगता है, तो आप यहाँ हैं ही क्यों? आप ये वीडियो देख ही क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है ना वो आपकी सोल का पार्ट है। तो जब ये एक अनब्रेकेबल एटर्नल बॉन्ड है, तो फिर आपके डीएम आपसे दूर कहाँ जाएँगे? कैसे जाएँगे? ये कोई ट्विन फ्लेम जो रिलेशनशिप है, ये कोई सिर्फ फिजिकल या इमोशनल रिलेशनशिप नहीं है ना। आप भी जानते हैं ये डिवाइन का दिया हुआ तोहफा है। ये डिवाइन ने ये रिलेशनशिप बनाया है दो सोल्स का। तो फिर आपके डीएम आपसे कैसे अलग रहेंगे। दूसरा, चलिए चल आपको ये स्पिरिचुअल फ्लफ पे विश्वास नहीं है, आपको कंफर्मेशन नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं है, आप ये सब चीज़ें मानते भी नहीं हैं और फिर भी आप ये वीडियो देख रही हैं, तो किसी भी पार्टनर का वेट कर रही हैं, वो आपके डीएम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो पर अगर आपने वाक़ई खुद पे काम किया है, आपकी पर्सनैलिटी बढ़िया है, आप काफ़ी अवेयर इंसान हैं, वाइज़ इंसान हैं, स्पिरिचुअली ग्राउंडेड हैं, आपका ऑरा पावरफुल है और आप किसी चीज़ के लिए पैशनेटली काम कर रहे हैं, अपनी सोल पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, तो एक बढ़िया मैस्कुलिन आपकी तरफ क्यों नहीं आएँगे? वहीं आप रोते-धोते क्लिंगी और वेटिंग एनर्जी में होंगे, चेज़िंग मोड में होंगे, तो फिर कौन आएगा आपके पास? चाहे आपके डीएम हो, तो कौन आएगा? आप कितना भी किसी को प्यार करें या कुछ भी करें, लेकिन वो प्यार टिकेगा तभी ना जब सामने वाले को भी आपके लिए उतना प्यार आए, रिस्पेक्ट आए, एक सेंस ऑफ रेवरेंस आए। और वो तभी आएगा जब आप एक बेहतरीन इंसान होंगे। और अगर आप ऐसे इंसान बन रहे हैं तो डीएम ज़रूर आएँगे। तो ख़ैर ये तो जनरल ट्रुथ है। डीएम-डीएफ का रिश्ता तो काफ़ी अलग होता है, वो तो एक डिवाइन कॉर्ड से कनेक्ट होता है। और यही थर्ड पॉइंट है कि डीएम हमेशा लौट के क्यों आते? क्योंकि एक इनविजिबल थर्ड वॉर्टेक्स हमेशा डीएम एंड डीएफ के बीच में एक्टिवेट रहती है। आप इसे डिवाइन एनर्जी कह लीजिए, डिवाइन कॉर्ड कह लीजिए, है ना? एंड इट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। और वो दोनों के बीच होती है, एक मैग्नेटिक पुल की तरह काम करती है। वो एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे की याद दिलाती रहती है और उनको उनके सोल पर्पस से जोड़ के रखती है। आप सोचिए डिवाइन फेमिनिन, अगर आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी हैं और हर काम ईज़िली कर लेती हैं, हर एडिक्शन से ईज़िली निकल जाती है, तो यही चीज़ें आपकी डिवाइन मैस्कुलिन पे काम क्यों नहीं करती? आप उनको इतनी ईज़िली क्यों नहीं भूल पाती हैं? आप उनके इतना ज़्यादा चेज़िंग एनर्जी में क्यों होती हैं? और डीएम के दूर जाने पे आपको इतना पेन क्यों होता है? क्यों एक बार मिलने पर भी उनके मेमोरीज़ आप भुला नहीं पाती? इसी वजह से ये गॉड की एनर्जी है जो डीएम पे भी काम करती है, आप पे भी काम करती है। अब डीएम कितना भी मैट्रिक्स में फँस जाए, तो वो डीएम को हमेशा डीएफ के एहसास से बाँध के रखती है, थ्रू ड्रीम्स, सॉन्ग्स, साइन्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आपको ही मिलते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन को भी ये नच कॉन्स्टेंटली मिलता रहता है डिवाइन की तरफ से। और अगर नहीं उनको समझ में आए ना ये, तो उनको इतने इंटेंस इमोशनल ट्रिगर्स से इसीलिए गुज़ारा जाता है, ताकि वो अपने सोल रिमेम्बरेंस में वापस आ जाएँ। और फिर वो आपके पास लौटते ही हैं। और फोर्थ पॉइंट है, वो आपका डिवाइन मिरर है। जैसे ही फेमिनिन अपने ट्रिगर्स, इनर चाइल्ड वुंड्स, अटैचमेंट इश्यूज, ईगो पैटर्न्स को हील करके असेंड करती है, तो वो चीज़ डेफिनेटली डीएम एनर्जेटिकली रिफ्लेक्ट करते हैं। ये एक साइंटिफिक डिज़ाइन है दोस्तों, इसमें कोई झोल-झाल नहीं है। दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल ट्विन फ्लेम्स। आप चाहे इंडिया में रहे, यूएसए में रहे, कहीं रहे, ये अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, तो ये
डीएम आपका मिरर ही है। आप जर्नी के किसी भी स्टेज में हो, फ़र्क नहीं पड़ता। ये डिज़ाइन ना युगों-युगों से ऐसे ही चलता आ रहा है और आप ऐसी कोई गलती नहीं कर सकते हैं कि आपके डीएम आपको मिरर ना करें या आपसे डिटैच हो जाएँ, अलग हो जाएँ या आपके पास आए ही नहीं। ये डिज़ाइन ही ऐसी है, ये बना ही ऐसा है। तो डीएफ की हीलिंग ना डीएम के लिए उनकी आत्मा की पुकार बन के आती है कि चलो वक़्त हो गया है वापस चलने का। दिस इज़ यूनिवर्स वे ऑफ अलाइनिंग बोथ सोल्स बैक टू रेजोनेंस। इट इज़ लाइक दोनों का रीसेंट पॉइंट सेम है। पूरी दुनिया ट्रैवल करके अपने लेसन सीख के आना तो घर ही है और वो घर कहाँ है? आपकी ट्विन फ्लेम के पास। तो फिर डीएम आएँगे ही आएँगे। फिर फिफ्थ पॉइंट है कि आखिर वो आपको मिरर क्यों करते हैं? क्यों नहीं करेंगे? दोनों के सोल लेसन्स बंधे हुए हैं, दोनों का सोल असेंशन पाथ बंधा हुआ है और ये रनर से चेज़र का साइकिल ही ऐसा बना है। वो डिवाइन प्लानिंग से ही ऐसा बना है। देखिए, ये तो आप भी जानते हैं ना कि ये यात्रा सोल के असेंशन की यात्रा है। आप कुछ भी सोचिए पर ये जर्नी ना कुछ लकी लोगों को ही मिलती है। ये उन लोगों को ही मिलती है दोस्तों जिन्हें डिवाइन खुद अपने तक आने का रास्ता दिखाते हैं। आप भले अपनी कितना भी माथा पीट रही होंगी, अभी आया था मेरे पास कॉल एक डिवाइन फेमिनिन का वो बार-बार यही कह रही थी कि क्यों दी मुझे ये जर्नी, इससे अच्छा तो ना देते। मैंने तो मोक्ष माँगा था, फिर ये जर्नी मुझे क्यों मिली? तो यही बात है कि डिवाइन खुद आपको रास्ता दिखा रहे हैं थ्रू योर डीएम और वो आते ही इसलिए हैं ताकि आपको लेसन्स, वो ट्रिगर्स रिफ्लेक्ट कर सकें और आप उन्हें हील कर सकें। और फिर वो आपको हील करके आपको आपकी हीलिंग में एड करके फिर वो सेपरेशन में चले जाते हैं, ताकि आपको ना एक वो विंडो मिले जब आप खुद को समझ सकें, थोड़ा असेंशन में आ जाएँ, थोड़ी खुद की पावर रियलाइज़ कर सकें और जब आप वो कर लेते हैं तो डीएम वापस आ जाते हैं और एक नया ट्रिगर लेके आते हैं और ये ना इन्फिनिटी तक चलता रहता है, जब तक दोनों सोल्स पूरी तरह प्यूरिफाई होके डिवाइन में मर्ज नहीं हो जाती। डीएम चाहे प्यार लेके आएँ या लेसन लेके आएँ, आएँगे तो हैं, आप ही के पास आएँगे। और सिक्स्थ पॉइंट जैसे मैंने कहा डीएम, डीएफ एक दूसरे का घर है, वो घर जहाँ एक दूसरे को इतनी शांति और सुकून का एहसास होता है। एक दूसरे की बाहों में ना उन्हें जन्मों-जन्मों की थकान ऐसा लगता है मिट गई हो। उन्हें परमानंद का एहसास होता है। उस वक़्त वो ईश्वर के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं और ईश्वर के करीब कौन नहीं रहना चाहता? दोनों डीएम एंड डीएफ कितने भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हों, इस बात को तो डिनाई नहीं कर सकते ना कि आपको सबसे ज़्यादा पीस एंड कंटेंटमेंट अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही मिलता है। कोई भी कार्मिक आपकी ट्विन फ्लेम की एनर्जी मैच नहीं कर सकती। कोई भी आ जाए, आप कहीं न कहीं अपने ट्विन फ्लेम को ही उनमें खोजेंगे। वो वाली फीलिंग किसी और के साथ आएगी ही नहीं। आप खुद देखिए ना कि आपकी ट्विन फ्लेम आपके डीएम के आने के बाद आप किसी और की हो पाई हैं? क्या सिमिलर टाइप्स ऑफ फीलिंग्स आप किसी के लिए फ़ील कर पाई हैं? चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान हो, आपका सोलमेट ही क्यों ना हो? क्या वो चीज़ आपको कहीं मिली है? और इंसान तो छोड़िए, आप कितने भी अबंडेंट हो, वेल्दी हो, आपके पास नेम, फेम, वेल्थ सब कुछ हो, तो फिर भी आपको वो शांति और सुकून नहीं मिलेगा। मुझे तो मेरे डीएम ऐसे स्टेज में मिले थे, जहाँ मैं काफ़ी अबंडेंट लाइफ़ जी रही थी, मस्त थी। आई वाज़ मैरिड टू माय सोलमेट, आई हैड अबंडेंस, आई यूज्ड टू एन्जॉय वैकेशंस इन फॉरेन, आई हैड एवरीथिंग दैट वन कुड नेवर एवर इमेजिन। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई कमी थी जो डीएम ने आके फुलफ़िल कर दी। बट देन ऑल्सो डीएम के आने से समझ आया कि सब कुछ होने पर भी वो एक चीज़ कुछ तो है जो मिसिंग रहती है। दैट फीलिंग ऑफ होलनेस, द फीलिंग ऑफ कंप्लीशन, कुछ तो मिसिंग है लाइफ़ में। और वो फीलिंग तभी जाती है दोस्तों जब आप अपने डीएम के साथ यूनियन में आते हैं। तो इतना होलसम है ना कनेक्शन, तो फिर एक-दूसरे से दोनों कैसे दूर रह पाएँगे? और 7th पॉइंट कि अगर रहने का सोच लिया ना, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो गए और अब बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स आ गए और आपने अपना दिल एकदम कठोर बना लिया कि अब तो जाना ही नहीं है। अब जो भी हो जाए अपने ट्विन फ्लेम के पास जाना ही नहीं है। तब भी ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज़ ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेशन। दोनों सोल डीएम एंड डीएफ प्री डिसाइड करके आते हैं कि 3D प्लेन में कौन-कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स फुलफिल करने हैं, किस-किस तरह से करने हैं, किसके साथ करने हैं और अल्टीमेटली अपने सोल पर्पस तक कैसे पहुँचना है। ये तो बस यहाँ गेम चल रहा है, ये तमाशा चल रहा है। इसके तो सारे रूल्स एंड इवन रिजल्ट भी प्री डिसाइडेड है, क्योंकि आप लोग विलिंगली इस जर्नी पे आए हो, ताकि अल्टीमेटली अपने सोल पर्पस पे आके अर्थ की वाइब्रेशन रेज़ कर सको। तो आप चोज़न वन्स हो, डिवाइन के फेवरेट वन्स हो, तो कितने भी डिलेज़ हो, डिटूर्स हो, टीएम को तो लौटना ही है, बिकॉज़ ही इज़ फेटेड टू डू सो बाय हिज़ सोल्स डिज़ाइन, तो ही विल रिटर्न। कहाँ जाएँगे वो? जब सोल ने ही तय किया हुआ है पहले से, तो वो तो आएँगे ही ना।
8th पॉइंट है बिकॉज़ यू बोथ आर वन कॉन्शियसनेस। डीएम तो डीएफ के अंदर ही थे हमेशा से। दे आर बोर्न फ्रॉम द सेम मोनाड, फ्रॉम सेम कॉस्मिक एग। उनका बाहर दिखना बस एक 3D का इल्यूजन है। हायर कॉन्शियसनेस में तो वो साथ ही हैं, टुगेदर एज वन। दोनों के हायर सेल्स ऑलरेडी यूनाइटेड है, हायर सेल्स ऑलरेडी मैरिड है, और वो एक दूसरे को हमेशा गाइड करते रहते हैं टुवर्ड्स यूनियन। आप अपने डीएम की सेक्रेड वाइफ हैं ऑलरेडी, और वो आपके सेक्रेड हस्बैंड है। आप दोनों ना एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। अब आपको बताइए, मैं आपको कह दूं आप एक सिक्का लाइए जिसमें सिर्फ हेड्स और टेल्स ना हो, सिर्फ हेड्स वाला सिक्का लाइए। आप ला सकते हैं क्या? क्या ये पॉसिबल है? भले ही हेड्स एंड टेल्स दोनों साइड्स अलग अलग दिखते हों, पर है तो सेम सिस्टम का पार्ट ना। और डीएम एंड डीएफ भी ऐसे ही हैं। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो डीएम एंड डीएफ हैं, वो एक ही हैं। तो एक दूसरे के पास तो आना ही है ना। दुनिया में कहीं भी हो, एक दूसरे की तरफ खिंच के तो आना ही है। खिंचना क्या, वो है ही एक। समझ रहे हैं आप? तो फिर आपको इतनी ज़्यादा चेज़िंग एनर्जी क्यों है कि डीएम आएँगे कि नहीं आएँगे, कहीं वो आपसे दूर ना हो जाए? आप उनको अपने अंदर फ़ील कीजिए ना। आप इस फैक्ट के रियलाइज़ेशन में आइए कि डीएम कहीं बाहर नहीं है, डीएम मेरे अंदर ही है, मैं ही डीएम हूँ। जिस दिन आप इस चीज़ पे विश्वास कर लेंगे, अभी तो आप बस सुन रहे हैं। आप 10 वीडियो देखेंगे, 10 वीडियो में ये बात है और आप बस सुन रहे हैं, और आप मान नहीं रहे हैं, आप बस सुन रहे हैं। एक बार मान के देखिए, जब आप मान जाएँगे, आपको इस चीज़ पे विश्वास हो जाएगा, तो आप में वो चेज़िंग एनर्जी रहेगी, वो वेटिंग एनर्जी रहेगी। किस चीज़ को चेज़ करना है? जो चीज़ आपके हाथ में है उसको चेज़ करेंगे, जो चीज़ आपके अंदर है आप उसको चेज़ करेंगे, नहीं ना? सोचिए इस बारे में। 9th की यूनिवर्स की पूरी टोली लगी रहती है डीएम एंड डीएफ को मिलाने के लिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप अकेले इस जर्नी में चल रहे हैं, इसको झेल रहे हैं, बट आई एम टेलिंग यू, एन एंटायर आर्मी ऑफ एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, सब पर्दे के पीछे से लगातार आपको एक दूसरे को नच करते रहते हैं कि आगे बढ़ो, काम करो। आप दोनों लाइट वर्कर्स हो, अपने सोल रिमेम्बरेंस में आओ, अपना सोल पर्पस करो, अपनी लाइट को इस वर्ल्ड में एंकर करो, हायर वाइब्रेशन को एंकर करो, गॉड का काम करो। जब गॉड का ही काम करने आए तो आपको लगता है गॉड आपको फेल होने देंगे? हाँ, आप नहीं कर रहे हैं, बस आप इस चेजिंग एनर्जी में है, रनर चेजर साइकिल में है, बस यही नाम जपे जा रहे हैं कि डीएम चाहिए, यूनियन चाहिए, मैरिज चाहिए। तब तो फिर मुझे नहीं लगता आपको गॉड से कोई सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन वाक़ई आप जिस पर्पज़ से आए हैं, आपको वो रियलाइज़ेशन हो गया है, और आप गॉड को साक्षी मानकर उस चीज़ को कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको यूनियन में आने में। आपने देखा ही होगा ना, जब-जब आपने दिल से गॉड को याद किया है, तो उन्होंने हमेशा आपको गाइड किया है, थ्रू एंजल नंबर्स, डिवाइन चैनलिंग, कभी किसी हीलर को भेज दिया, किसी गाइडेंस के को भेज दिया, एज़ गॉड्स मैसेंजर्स को भेज दिया। अपने आप कुछ सोच रहे होंगे, आपको यूट्यूब पे ऐसा वीडियो दिख जाएगा जो बिल्कुल आपकी सिचुएशन से कोरिलेट करता होगा। कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा, राइट टाइम पे आपको राइट गाइडेंस मिल जाएगी। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, आप बताइए? क्योंकि इतना इलैबोरेट सेटअप गॉड ने खुद बना के रखा हुआ है। जब गॉड ही इस चीज़ में खुद उतरे हुए हैं, खुद आप दोनों के साथ हैं, तो डीएम कैसे नहीं लौट के आएँगे? तो मैं वही कह रही हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन आते हैं, बार-बार लौट कर आते हैं, क्योंकि उनका दिल जानता है कि जहाँ से वो भागे थे ना, वही उनका घर है। जिसको वो इग्नोर कर रहे हैं ना, वही उनकी आत्मा की पुकार है। वही उनका अल्टीमेट अबोर्ड है, अल्टीमेट हेवन है। उनकी डीएफ ही है, उनकी अपनी डिवाइन फेमिनिन ही है, जो उनको पूरा कर सकती है, कंप्लीशन तक लेके जा सकती है। और ऐसा तब होता है जब डिवाइन फेमिनिन खुद अपने अंदर पूरी हो जाती है। जब वो खुद अपनी रोशनी में खड़ी होती है, अपनी शक्ति में, अपनी गरिमा में, अपनी सोल पर्पस के साथ, तब डीएम लौट के आते हैं। और ऐसे ही नहीं आते, वो ऐसे आते हैं जैसे ना एक आत्मा अपने अस्तित्व तक लौटी हो। ये दोनों आत्माएँ एक ही प्रकाश से बनी हैं, तो फिर आप कितनी भी दूर चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, अंत में एक साथ आना तो तय ही है। सो मेरी प्यारी डिवाइन फेमिनिन, प्लीज़ चेज़िंग मोड से निकलिए, डीएम के पीछे भागना बंद कीजिए, उनको अपने अंदर महसूस कीजिए, अपनी हीलिंग पे काम कीजिए, अपने पर्पस पे काम कीजिए, और आप दोनों की यूनियन को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी, खुद डिवाइन भी नहीं। आपको अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर अभी भी ये सारी चीज़ें जानने के बाद भी आप चेज़िंग मोड में रह रहे हैं, या आपको अपने सोल पर्पस से रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए,
तो आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए एंड आई एम मोर देन विलिंग टू हेल्प यू, क्योंकि ये मेरा सोल पर्पज़ है। मैं चाहती हूँ सारे जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो यूनियन में आएँ और इस अर्थ की वाइब्रेशन को रेज़ करें और एक बहुत अच्छा, एक बहुत सुंदर सा वर्ल्ड क्रिएट करें। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।